हमारा जहां, सच का जहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा जहां न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कोरंगी नंबर 2 के मेन रोड पर। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि कल रात को जो एक वारदात हुई कोरंगी नंबर 2 की मार्केट में, जहां सुनारों को 6 से 8 लोगों ने आकर लूटा और इसी दौरान एक अब्दुल मतीन नामी जवान को शहीद भी कर दिया गया। तो इसकी नमाज जनाजा जो है आज नमाज ज़ोहर के बाद इसी रोड पर, इसी जगह पर अदा की जाएगी। इस वक्त नाज़रीन एक लोगों का झम्मे गफीर यहाँ पर मौजूद है नमाज जनाजा अदा करने के लिए। आइए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जब तक हम यहाँ आप लोगों से तमाम चीज़ें शेयर करते रहेंगे। बराए मेहरबानी हमसे जुड़े रहिएगा जी। कल रात से जो इतना बड़ा सानिया पेश आया, हर आंख अखबार है, तो कब तक हम इस चीज़ को फेस करते रहेंगे? इस शहर की असल लड़ाई बाकी है अभी, और हमारे सब्रों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो बात करी सिर्फ अपने शहर कराची की है, अभी सारा पाकिस्तान बाकी है। जब तक गैर मुकामी एसएचओ, गैर मुकामी सिपाही जब तक इस शहर में दंदनाएंगे, आप यकीन माने हम अपने प्यारों की लाशें उठाएंगे। जब तक हम अपना फैसला ये कौम दोबारा से नहीं लेगी, इस शहर के मामलात ना हमारे नंबर प्लेट के, ना हमारे कारोबार के, ना पानी के, ना बिजली के, ना गैस के, ये सारे हाथ पैर धोकर सिंध गवर्नमेंट, जिसको पीपल्स पार्टी कहते हैं, ये हमारे पे हाथ पैर धोकर खुसूसन महाजिरों पर ये वार, मैं समझता हूँ ये वार है, डकैती की शक्ल में, गैस की शक्ल में, बिजली की शक्ल में, पानी की शक्ल में। अब हमारी कौम को, यहाँ हम एक मुजाहरा रात को कर रहे थे यार, आपके चैनल से तवज्जुह से मैं बताऊं, एसएचओ ने यार डंडे चलाए यार जमात इस्लामी के बेचारे काउंसलर के ऊपर। मतलब वो यहाँ का ऑन ड्यूटी काउंसलर है यार। इतना मतलब बदमाशी, इतने इनके हौसले खुल चुके सिर्फ हमारे इख्तलाफात की वजह से। मैं अपनी महाजिर इकाइयों को कहना चाहता हूँ, बाकी में इन महाजिरों से वोट लेना चाहते हो तो खुदा की कसम एक मुट्ठी हो जाओ, वरना नंबर प्लेट पकड़ना जरूरी है इनको। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाइयों को पकड़ेंगे। नंबर प्लेट वाली गाड़ी, अजरक नंबर प्लेट वाली गाड़ी कोई नहीं चलेगा। कैदी मतलब डकैत और चोर घूमेंगे शहर के अंदर, दंदनाते फिरेंगे हमारे प्यारों की लाशें। हम कंधे पे उठा उठा के थक गए यार, अब बस हो जाना चाहिए। मुझे ये बताइए, गैर मुकामी पुलिस का जो हम बार बार कहते हैं, तो ये कब और कैसे खत्म होगा? किस प्लेटफॉर्म पे जाके आवाज उठाएं हम? देखें, इस अवाम को रोड पे आना पड़ेगा, और कोई सारे जोन सा भी प्लेटफॉर्म है सब इनकी ताली मार के चल रहे हैं। जो भी मतलब इनके साथ गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट, जितने वाटर बोर्ड इदारे, गैस के इदारे, पानी के इदारे, ये सब ताली मार मार के हमारे हक का 70% रेवेन्यू देने वाला शहर, जो ये बच्चा कारोबारी था, सुनार बच्चा था, इनका भी टैक्स जाता है, ये सब ताली मारे हुए। अब फैसला ये जो तमाशा देख रही है पूरी कौम, इनको लेना है। जब हम रोड पे बैठ जाएंगे और बगैर किसी खौफ के, हाँ यार डंडा पड़े कोई बात नहीं, गिरफ्तारी हो कोई बात नहीं, सारी चीजें रिवर्स होंगी इंशाल्लाह। देखे, पहले हमारे पास बिजली पानी गैस नहीं थी, उसके लिए एहतजाज कर रहे थे, और अब नया है कि यहाँ पे हमारे पास डाकू राज हो गया। लांडी में एक शख्स को उठाकर ले गए डाकू, एक बुजुर्ग की आपको वीडियो सोशल मीडिया में मिली होगी। गलती से वो बुजुर्ग भी हमारे ही है, लांडी के हैं, वो लांडी 6 नंबर मार्केट के। आज 10 दिन हो गए उसको मार 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 के उसकी वीडियोस पे 2 करोड़, 2 प्राडो गाड़ियां और 2 राडो रोलेक्स की घड़ियां मांगते रहे। उसके बाद अभी 10 दिन हो गए बेचारे, उनका कोई पता नहीं चल रहा। और कल जो है दिन दिहाड़े 2 बजे मार्केट में, भरी मार्केट में मोटरसाइकिल सवारों ने आकर दिन दिहाड़े गोलियां मारी हैं। तो डाकू राज मुसल्लत हो गया। तमाम लोग अपनी फैमिलीज और बच्चों का खुद ख्याल करें। कोई पुलिस, कोई इदारा, कोई आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगा। ये सारी बातें कहने की बातें हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते। सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर हर शख्स यही आवाज उठाता है कि मुकामी पुलिस का यहाँ होना बहुत जरूरी है, तो आपको इस हवाले से आप क्या कहते हैं? कि माशाल्लाह हमारे पास पुलिस बहुत मौजूद है, लेकिन वो गुटकों के अंदर आपको 2 नंबरी में और पैसा पाई में, वसूली में, भरताई में मिलेगी, लेकिन सिक्योरिटी में नहीं मिलेगी। तो लांडी करेंगी का इसी तरह पिसती रहे? पिस रही है भाई, पिस रही है। आपके सामने 22-22 घंटे, 20-20 घंटे लोड शेडिंग है, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं मोहम्मद सलीम शेख। असल में हम कल 4:30 बजे से हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। रात के टाइम पुलिस आई है, उसकी भारी नफरी है एसएचओ की क़यादत में, और उन्होंने रोड खुलवाने का कहा। जबकि डीएसपी साहब से हमारी बात हो गई थी कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप लोग बैठे रहें। जब डिस्पर्स हो रहे थे लोग, तो पुलिस ने आके जबरदस्ती, जब चंद लोग रह गए तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करना शुरू किया, उनको भगाना शुरू किया। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मैं वाइस चेयरमैन हूँ यहाँ का, आप ये क्या कर रहे हैं लोगों के साथ, लोग हमज़दा हैं, लोग
उनके साथ हमदर्दी करना चाहते हैं। लवाहिकीन के साथ हम यहाँ बैठे हुए कह रहे हैं जाए उनके घर के ऊपर जाएं। उसी रकम पेल में 8-10 सिविल कपड़ों में थे पुलिस वाले और वर्दी में भी थे। SHO साहब खुद भी मौजूद थे। बहरहाल फिर लोगों के कहने सुनने से उन्होंने एक्सक्यूज किया, माजरत की। इसी दौरान मेरा एक मोबाइल और मेरे चश्मे को भी नुकसान पहुंचा है। 12 लोग रात को कुछ बैठ के उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कंपनसेशन करेंगे, मगर अभी तक मुझसे किसी ने राब्ता नहीं करा है, ना कुछ मतलब वो मेरे मदावा किया गया। हालांकि उस वक्त मैंने उनको बताया भी था जी मैं वाइस चेयरमैन हूँ। कहता पीछे से आवाज आ रही थी, बदतमीज किस्म के लोग थे वो, ना मेरी उम्र का ख्याल रख रहे हैं ना मेरे रुतबे का ख्याल रख रहे हैं कि भाई क्या हूँ। बाद पूरे भरे चौक में आपने मुझे मारा और उसके बाद कोने में ले आके आप माफिया मांग रहे हैं, तो ये कौन सा तरीका। उसमें कुछ हमारे लोग भी इन्वॉल्व थे जिनसे हमारी भी बातचीत थी कि मैंने ये कौन सा तरीका है कि आप बजाय हमारी मार्केट के साथ रहने हो तो उनको हमारे साथ होना चाहिए, वो पुलिस के साथ खड़े हुए हैं। अब वो हमें हमारे साथ हमदर्दी करें बजाय कि वो पुलिस के साथ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बनकर चल रहे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है। हम लवाहिकीन की हमदर्दी में बैठे हुए थे, उनकी दिलजोई के लिए बैठे हुए थे। हम 4 बजे से तकरीबन 4:30 बजे से रात 10 बजे तक यहाँ बैठे हैं। 10 बजे इन्होंने तकरीबन 9:30 बजे कार्रवाई की है, तो ये इनका कोई जवाब नहीं था। जबकि हमने एक साइड रोड का खुला रखा हुआ था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, कुछ नहीं था। लोग अलबत्ता कुछ कम हो गए थे तो उन्होंने मौका गनीमत जाना और यलगार किए, तो ये कोई तरीका नहीं है। ये हमारा कानूनी और आईनी हक है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे थे, यानी वो भी हमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, हम लूटे भी। और इत्तेफाक की बात है मैं खुद इस मार्केट का एक दुकानदार हूँ, 45 साल से मेरी यहाँ दुकान है। बजाय वो सदर साहब हमारी फेवर करने के इंतजामिया की फेवर कर रहे हैं, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही आखिर ऐसा क्या हो रहा है। ये पुलिस के किसी एहलकार ने फिर आके आपसे कोई बात की, कोई कंपलसेट हुआ? हाँ जी, उन्होंने वादा तो किया था, मगर अभी तक किसी ने मुझे राब्ता नहीं किया। हालांकि मैं भी जाके SHO साहब से सलाम दुआ कर, तो नहीं है कि जो वादा ही किया जो वफा, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम भी छोड़ने के नहीं है। मैंने आज का दिन इंतजार कर रहा हूँ, नहीं तो मैं IG कंप्लेंट में शिकायत करूंगा। ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, क्योंकि हमने एक पत्थर किसी को नहीं मारा, एक शीशा नहीं टूटा, एक गमला नहीं टूटा, तो उनको कोई जरूरत नहीं थी कि आवाम के ऊपर और वो भी छोटे बच्चों के ऊपर जो यलगार करते हैं, तो ये कोई मर्दानगी नहीं है। जी जनाब, ये हैं वाइस चेयरमैन जमात इस्लामी सलीम साहब। इनके साथ रात को जो वक़्वा पेश आया इंतहाई गलत, और इसीलिए सही कहा जा रहा है कि जब तक यहाँ पर हमारी मुकामी पुलिस नहीं होगी जो हमारी जबान को समझे, हमारे कैरेक्टर और हमारे किरदार को समझे, जब तक ऐसे लोग नहीं होंगे तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात हम देखते रहेंगे। नहायत अफसोसनाक वाकया है जो कल यहाँ पे पेश आया, और कराची के सैकड़ों शहरी जो है वो स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों के नजर हो चुके हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और कल भी यहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं ज्वेलर्स एसोसिएशन के, उनके साहबजादे अपने जाँ भाग हो गए। और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि ये ऐसा ही होता रहेगा जब तक यहाँ लोकल पुलिसिंग जो मुकामी पुलिस है जब तक वो तैनात नहीं होती। अक्सर ये देखने में आया है कि पुलिस एहलकार जो है वो गैर मुकामी होते हैं, जिनको इस इलाके का कोई दर्द नहीं होता, ना उनको इसकी फिक्र होती है कि यहाँ पे कोई क्राइम हो रहा है और उससे क्या नतीजे आएंगे। तो हमारा मुतालबा तो यही है कि मुकामी पुलिस की तैनाती की जाए। और सर ये मुकामी पुलिस कब और कैसे, मतलब कौन इसके लिए आवाज बुलंद करेगा? नहीं, हम करते हैं इसको। हम असेंबली के फ्लोर पे आपने देखा होगा कि जब भी कहीं ऐसा अंदोनाक वाकया हुआ है और मुख्तलिफ मौके में MQM पाकिस्तान के अरकान असेंबली, कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में भी इसकी आवाज़ें बुलंद करते रहेंगे कि ना सिर्फ पुलिस में बल्कि मुकामी इंतजामिया में भी मुकामी लोगों का तैनाती होनी चाहिए। सर MQM पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पे इस आवाज को बुलंद करती है, तो इससे कोई पॉजिटिव साइन आपको इन फ्यूचर नजर आता है? देखें, इस सिलसिले में हम हुकूमत सिंध से तो मुतालबा करते रहते हैं और कई मौकों पर ऐसा हुआ है कि मुकामी अफसरान जो है तैनात भी हुए हैं और MQM पाकिस्तान की कोशिशों से हुआ है। लूट मार करी और लूट मार करने के बाद जिस तरीके से हमारे दुकानदार को शहीद किया गया, तो इस हवाले से ताजिर को हमेशा से आप देखें किस तरीके से परेशानी का शिकार है। कहीं अपने माल की वजह से परेशान होता है लूटने की, और कहीं आप देखें कि जान भी महफूज नहीं है। ये हुकूमत और इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। ये न किया जाए कि हर मामला मार्केट के लोगों पे डाल दिया जाए, ताजिरों पे डाल दिया जाए। हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी यही बनती है कि वो अवाम को, ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। हम आज ये 2 दिन से ये मामला चल रहे हैं। अब जनाजे के बाद कल हम अपने जो है बाज़ाब्ता तौर पर लाएअमल का ऐलान करेंगे कराची ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि कराची के ज्वेलर जिस तरीके से और ताजिर लूट मार का शिकार है, उनकी जानें भी महफूज नहीं है, तो इसके लिए हमें मुनज़्ज़म तौर पर लाएअमल बना। जो मकतूल है उसके बारे में बताएं, कितने साल का था, कितने बच्चे थे, क्या था, कहाँ रहता था? देखिए तकरीबन 23 से 25 साल उसकी उम्र थी और 2 महीने शादी को हुए थे। बहरहाल ये जवान एक लड़का था और इसने
इसने अपनी जान का नजराना देकर मार्केट में मजीद और लूट मार होने से बचाई। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अब्दुल मतीन शहीद के बिल्कुल मेरे बिहाइंड, अगर मेरा कैमरामैन दिखा रहा होगा, उसकी शॉप पर, जहां ये कल रात में 6 से 7 बजे के दरमियान ये वक़ुआ पेश आया। नाज़रीन, कब तक कराची और स्पेशली लांडी कोरंगी की आवाम इस तरह कटती रहेगी? नाज़रीन, कब तक हम ऐसी चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे? कब तक हम इन चीज़ों को देखते रहेंगे? आखिर कब तक? एक जनरेशन हमारी ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह अल्लाह ना करे दोबारा कोई प्रोग्राम में हम आपके साथ दोबारा शरीक। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन हमजा के साथ, हमारा जहां न्यूज़, कराची। हमारा जहां, सच का जहां।